हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस सब्जेक्ट, जिसकी परीक्षा 20 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर वाइज साइंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने 2 चैप्टर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। एक तो पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है साथियों धातु और अधातु। इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ऐड हुए तो 9835146164 पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए। साथ ही साथ साथियों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली और भी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसी धातु का उदाहरण देखिए, किसका नाम बोल रहा है? धातु। धातु बोले तो साथियों मेटल होता है। मेटल किसको कहते हैं? जो साथियों विद्युत का, करंट यानी कि विद्युत का, और उष्मा यानी कि हीट का क्या होता है? सुचालक होता है, जिसमें करंट और उष्मा क्या हो सकता है? पास हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? धातु बोलते हैं, जनरल से शब्दों में। आइए इनका जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला ऐसी धातु का उदाहरण है जो क्या होता है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है साथियों? पारा होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है साथियों। चाकू से काट सकते हैं हम लोग किसको? सोडियम को। ध्यान रखिएगा, चाकू से आसानी से काट के किसको रखते हैं? सोडियम को साथियों। अगला है उष्मा की सबसे अच्छी चालक। उष्मा यहाँ नहीं होगा, यहाँ विद्युत होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा साथियों? तो चांदी है। क्या है? चांदी। चांदी का डिनोट किससे करते हैं? एजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उष्मा का कुचालक बोला, एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो उष्मा का क्या? कुचालक, यानी कि एक ऐसा धातु जो धातु तो है लेकिन उष्मा का क्या है? कुचालक है। तो कौन सा धातु है साथियों? सीसा, जिसको बोलते हैं सीसा या फिर लेड। ये जो है एक धातु होने के बावजूद भी क्या है साथियों? उष्मा का और विद्युत का कुचालक है। ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे हम बताते चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। पूछा जा सकता है एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का क्या होता है साथियों? सुचालक। जनरली जितने भी धातु अधातु होते हैं साथियों, ये विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? कुचालक। लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो उसी का नाम पूछा गया। तो कौन सा है साथियों? ध्यान रखिएगा, एक ऐसी अधातु जो विद्युत का क्या है? सुचालक, उनका नाम है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो चमकीला हो। क्या हो? चमकीला। ध्यान रखें साथियों, जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? चमकीला नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में कौन सा आ जाएगा साथियों? याद रखिएगा, आयोडीन। कौन सा आ जाएगा? आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीला है। दूसरा इसमें याद रखिएगा साथियों, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है। ध्यान देगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुली या फिर स्वतंत्र अवस्था, खुली या फिर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु अधातु का नाम बताना है। तो उनका नाम है साथियों, कौन सा नाम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साथियों के ऐसी अधातु है जो किसी अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र, यानी कि खुली अवस्था में पाई जाती है। यहां से आपने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया, निश्चित है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला आघात वर्धनीयता या फिर तन्यता का अर्थ बताइए। साथियों, आघात वर्धनीयता या फिर तन्यता पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा चीज है। आघात वर्धनीयता बोलते हैं किसी को पीट कर पतला बनाना, और तन्यता बोलते हैं खींच कर पतला बनाना। देखो, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्धीय कहलाता है। दिक्कत है? कोई नहीं। तन्यता या फिर तन्य कहते हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे एवं पतले तार बनाए जाते हैं। लंबा या फिर पतला तार बनाया जाता है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, सोना। सोना जो होता है साथियों एक ऐसी धातु है जिनको जो है खींच कर, यानी कि तन्य करके 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना, कितना ग्राम साथियों? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा। सोच सकते हैं 1 ग्राम सोना, बस इतना सा सोना लेके 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ये इनका क्या है? गुण है साथी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्वेश्चन में सोना का बात हुआ तो बता दूं साथियों,
पूछेगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है साथियों, शुद्ध सोना, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाएगा साथियों आभूषण बनाने के लिए, किसको? आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए कितने कैरेट का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आभूषण बनाने के लिए साथियों 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है साथियों? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण बनाने के लिए कितना का प्रयोग किया जाता है? 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला सोडियम को केरोसिन के तेल में, केरोसिन की जगह कभी कभी साथियों मिट्टी का भी तेल रहेगा तो ध्यान में रखना, केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो आइए देखते हैं। बोला गया साथियों सोडियम सक्रिय धातु, यानी कि सोडियम बहुत ज्यादा सक्रिय है, ठीक है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि साथियों सोडियम जो है तुरंत जो वायु से अभिक्रिया करके क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा साथियों? सोडियम ऑक्साइड। या पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ये जैसे पानी से साथियों अभिक्रिया कर लेती है, तुरंत क्या बना देती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। कौन? सोडियम को साथियों वायु में खुला छोड़ देने से क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखते हैं। मिट्टी के तेल में साथियों ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है और ना ही पानी पाया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या नहीं होती? आग नहीं पकड़ती है। आप यही लिखना कि अगर नहीं लिख पाए कि वायु में खुला छोड़ देने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। सोडियम को साथियों जब आप वायु में जैसे खुला लाएंगे या फिर पानी में जैसे फेंकेंगे तुरंत आग पकड़ लेगी। अगला क्वेश्चन देखो, इन पदार्थों की परिभाषा दे। पूछा जाता है साथियों खनिज और अयस्क में अंतर बताओ। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है खनिज किसको कहते हैं, कभी पूछता है खनिज अयस्क और गैंग की परिभाषा दे। तो ये तीनों चीजों को हम यहाँ पे करा देते हैं आपको। तो देखो क्या लिखा गया, खनिज। सबसे पहले खनिज है धातु युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, जिनसे धातुएं विविध विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जिससे क्या प्राप्त की जा सकती है? धातुओं विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? खनिज बोलते हैं। दूसरा अयस्क। अयस्क किसको बोलते हैं? जिस खनिज से धातु प्राप्त करना सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी कि वैसा खनिज साथियों जिससे जो है क्या प्राप्त करना? धातु प्राप्त करना बहुत ज्यादा सरल हो और आर्थिक रूप से लाभदायक हो, उसी को हम लोग अयस्क कहेंगे। ऐसा कतई नहीं हो कि मान लो कोई खनिज ऐसा है जिससे जो है धातु प्राप्त करना बहुत ज्यादा क्या है? कठिन है, बहुत ज्यादा क्या है? हार्ड है, तो वो जो है साथियों अयस्क नहीं कहलाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्ट अगर उसमें खर्च लगता है तो वो भी साथियों खनिज नहीं, ये अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क हम लोग उसी को कहेंगे वैसा खनिज होना चाहिए जिस खनिज से धातु प्राप्त करना क्या हो? बहुत ज्यादा सरल हो और आर्थिक रूप से क्या हो? लाभदायक हो, ठीक है, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। और खनिज किसको बोलते थे? तो धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिनसे धातुएं विभिन्न विधियों द्वारा निकाली जाती है। यानी कि जिनसे धातुएं निकाली जाती है वो खनिज कहलाता है। अयस्क हम लोग कहते हैं उस खनिज को अयस्क कहते हैं साथियों जिससे हम लोग आसानी से सरलता से कम कीमत पर या फिर लाभदायक तरीके से निकाल सकते हैं खनिज को, धातु को, ठीक है। गैंग बोलते हैं साथियों पृथ्वी से निकले गए अयस्क के साथ अवांछनीय पदार्थों को गैंग बोलते हैं। गैंग बोलते हैं साथियों जैसे आप मान के चलो लोहा का निकालता है, लोहा जब निकालेगा आयरन, तो आयरन के साथ कुछ ऐसे पदार्थ निकल जाते हैं जो वेस्ट होते हैं, जो बेकार का चीज होता है, इसका कोई प्रयोग नहीं होता, तो इसके साथ जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोला है पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ गैंग कहलाते हैं, ठीक है। इसका अंतर भी कभी कभी तीनों में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डेफिनेशन, तो यही चीज आपको लिख देना, बहुत आसान सा डेफिनेशन है। अगला है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। देखो अधातु पूछे साथियों, अधातु पूछे तो ऑक्सीजन, अधातु पूछे तो ऑक्सीजन जो कैसा पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था। धातु का नाम पूछे जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, एक तो सोना और दूसरा प्लेटिनियम, ठीक है। सोना और प्लेटिनम जो है क्या है साथियों? एक दो ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना को कभी आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं कि केरोसिन के तेल में डुबा के रखता है, नहीं रखता है, ठीक है। अगला देखो कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? जंग वगैरह वगैरह नहीं लगती, तो सोना एवं प्लेटिनम में, ध्यान रखिएगा सोना एवं प्लेटिनम में। आगे देखो मिश्र धातु क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है। मिश्र धातु बोला किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो धातु या फिर धातु और अधातु, मतलब कोई भी दो चीज मिला के जब बनाया जाता है इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो एक बार मैं अब डेफिनेशन पुनः बता दूं, किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, बेल मेटल, टाका स्टील, गेन मेटल, ये सब हो सकता है, ठीक है।
आगे देखो, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे को शायद साथियों उतना छोड़ो, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या ग्रीस भी लगा सकते हैं हम लोग, पेंट कर सकते हैं जिंक की परत लगाकर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उभयधर्मी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। बोला गया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। बोला जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि वैसा धातु जो ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्लीय व्यवहार भी करते हैं और क्षारीय व्यवहार करते हैं, उन्हीं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे साथियों एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ऐसे लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 ये जो है अम्लीय व्यवहार भी करते हैं और क्षारीय व्यवहार। दूसरा साथियों जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या बोलते हैं? जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं उन्हीं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। अगला बोला है साथियों, एक बार और मैं उभयधर्मी को बता दूं, उभयधर्मी हम लोग बोलते हैं साथियों, उभय मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि अम्लीय भी देता है और क्षारीय भी व्यवहार प्रकट करता है, उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एक तो इसका उदाहरण होगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा उदाहरण हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है लोहे को जंग से बचाने के कोई दो तरीके को बताना। तो साथियों एक तो क्या हम लोग कर सकते हैं, जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला तो हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीज बोल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं साथियों, पेंट लगा सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक की इस पर क्या चढ़ा दे, परत चढ़ा दे। क्या कर सकते हैं साथियों, विद्युत लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन। क्रोमियम की परत हम लोग चढ़ा सकते हैं साथियों, बहुत सारे उदाहरण है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं जंग से बचाने के तरीके। तेल या ग्रीस लगाकर जो है जमाकर यदि लोहे पर तेल या ग्रीस जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ सकता, ठीक है, और जंग नहीं लगता। उतना नहीं लिखना आपको, मशीन के पुर्जों पर ऐसा किया जाता है, ठीक है। एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रंगोन कर जो है नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटर की खिड़कियों, रेलगाड़ियों में एनेमल की तह जमाई जाती है। उतना नहीं आपको याद रखेगा, तो आपको लिखना है ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर साथियों, और क्या लगाना है, और क्या लगाना है साथियों, पेंट करके, जंग विरोधी जो है लगा के, जिंक लगा के, तो उससे जो है हम लोग जंग से बच सकते हैं। अगला बोला कारण बताएं। क्या कारण बताएं? कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? दूसरा का काहे नहीं करते, लोहा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसके बारे में पूछा गया। तो देखो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। क्या कारण है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी निम्नलिखित गुणधर्मी के कारण इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले यह तन्यता बहुत ज्यादा, इसको बहुत पतला कर सकते हैं, जैसा आकार देना चाहे वैसा हम लोग कर सकते हैं। किसको? प्लेटिनम सोना एवं चांदी को। आघात वर्धनीय होता है, यानी कि इसको पीट कर जिस रूप में हम लोग बदल सकते हैं। जंग के प्रति सुरक्षित होता है, इसमें जंग जल्दी से लगता नहीं है साथियों। और क्या लग सकते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है साथियों? चमकीला होता है। तो ये सब कारण है जिनके कारण इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। पहला कारण क्या है? तो इससे को तन्यता है, इसमें गुण है, खींच सकते हैं बहुत ज्यादा। आघात वर्धनता, पीठ के आकार दे सकते हैं। जंग जो है इसमें जल्दी लगता नहीं है। चमकीला होता है साथियों, जिनके कारण हम लोग प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाने में करते हैं। अगला बोला रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म भी पूछा जाता है साथियों, और एक भौतिक गुणधर्म पूछा जाता है, तो उसके आधार पर जो है धातु अधातु पर विभेद करने बोला है। तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आपको उस क्वेश्चन को कराएंगे। आगे देखो, बोला गया एक्वारेजिया विलियन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? कौन सा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिए 3:1 में, 3:1 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। याद रहेगा 3:1 में एक्वारेजिया मिश्रण, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अगला देखो धातु और अधातु के बीच विभेद। तो एक तो भौतिक गुण और एक जो है रासायनिक गुण के आधार पे हम यहाँ पे आपको करा देंगे। तो चलो देखते हैं धातु और अधातु के बीच में विभेद क्या है। धातु क्या होती है, वो अधातु क्या होती है। यहाँ पे आप इस तरह से जो है इसको बना सकते हैं साथियों, ऐसे टेबल के रूप में, ठीक है। तो देखो बोला गया धातुएं इधर अधातुएं। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी धातुएं होती है साथियों, वो क्या होती है? ठोस होती है। जो भी धातु है, जैसे आप देख लो, जैसे लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे आपका चांदी, सोना, ये सब कैसा? ठोस अवस्था में।
लेकिन एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या है, पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, ये बताया गया। ठीक है, बोला है अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में होती है। ये जनरली ठोस में होता है, लेकिन अधातु तीनों में, जैसे फास्फोरस और सल्फर ठोस के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस के रूप में, ब्रोमीन तरल के रूप में होता है। देख लेते हो, तीनों अवस्था में पाई जाती है। इतना नहीं लिख पाओगे तो सिर्फ लिखना धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, ये लिख लेना। और धातुएं सामान्यतः तीनों अवस्था में पाई जाती है, पहला हो गया। दूसरा, धातुएं तन्य होती है। देखो कैसे बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, धातुएं तन्य होती है, एक उदाहरण ये भी लिख सकते हो। एक लिख सकते हो धातुएं आघात वर्धनीय होती है। और यहाँ पे अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर यानी कि इसको जो है पट से ये टूट जाता है। ठीक है, अगला देखो भौतिक गुण और क्या है, धातुएं प्रायः चमकदार होती है, तो अर्थात उनमें धात्विक चमक होता है। और धातुएं में कोई धात्विक चमक नहीं होता, परंतु हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन इसके अपवाद है। हीरा साथियों सबसे कठोर अधातु है, हीरा सबसे कठोर है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले तो हीरा ही है। और एक ऐसा अधातु है हीरा, आयोडीन और ग्रेफाइट, जो साथियों क्या है, चमकीला भी, क्या है, चमकीला। बाकी अधातु में क्या है, चमकीला नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अधातुएं जो है में धात्विक चमक नहीं होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत का क्या होती है साथियों, सुचालक। धातुएं क्या होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक। लेकिन साथियों ग्रेफाइट को छोड़ के अधातुएं क्या होती है, अधातुएं कुचालक होती है। याद रखिएगा, धातुओं के गलनांक तथा क्वंथनांक बहुत अधिक होते हैं। धातुओं के गलनांक यानी बहुत अधिक ताप पे क्या होता है, धातुओं गलती है, लेकिन अधातुओं का गलनांक और क्वंथनांक बहुत ही कम होता है। तो ये 5 आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया ताकि आपको जो है आसानी हो याद रखने में। धातुएं अधिकांशतः कठोर होती है, परंतु सोडियम तथा पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है। बोला गया इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, याद रखिएगा, पूछ लेता है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। धातुओं की अपेक्षित घनत्व अधिक होता है परंतु धातुओं का जो है घनत्व कम पाया जाता है। धातुएं अपारदर्शक होती है, अपारदर्शक यानी कि धातु को एक साइड से दूसरे साइड में हम लोग नहीं देख सकते। जैसे आपके बीच में लोहा का जो है पूरा एकदम लोहा इस जगह फिट कर दिया, जैसे शटर होता है, शटर के इस पार से उस पार देख पाते नहीं, ये धातु है। लेकिन अधातु को हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होता है। जैसे ऑक्सीजन है साथियों हमारा वायुमंडल में, हम लोग यहाँ से वहां तो देख रहे हैं, तो ये पारदर्शक होती है। आप इनको कर लेना, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा बताऊं तो सबसे पहले धातु क्या होता है जी, चमकीला होता है। अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता। अधातु चमकीला नहीं होता है। धातुएं क्या होती है साथियों, ठोस होती है। अधातुएं क्या होती है, अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है। और क्या लिख सकते हो, धातुएं साथियों क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। अधातु में विद्युत का कुचालक होती है। सामान्य ताप पर जो है धातुएं क्या होती है, ये धातुओं का क्वंथनांक और गलनांक ज्यादा होता है, इनका कम होता है। ये कठोर होती है, ये कोमल होती है, या फिर बोल सकते हैं कठोर भी होती है, मतलब ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये साथियों अपारदर्शक होता है, ये पारदर्शक होता है। इतना चीज आप ये लिख सकते हैं भौतिक में। रासायनिक गुणधर्म पूछे तो यहाँ पे आपको ये लिखना है रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो देखो रासायनिक गुणधर्म की बात करें, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जिनमें से कुछ क्षार बनाती है। ठीक, और धातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुओं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती। धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति होती है। धातु जो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और धातुएं क्या होती है साथियों, नेगेटिव होता है। धातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती है, और धातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड नहीं बनाती है। ठीक है, आगे बोल रखा है ये क्लोराइड बनाती परंतु वे सहसंयोजक है, यहाँ पे वैद्युत संयोजक है। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो विद्युत संयोजक है। ठीक है, धातुएं अपचायक हैं और धातुएं ऑक्सीकारक है। धातुएं जल विलयन में धनायन बनाती है, जबकि ये ऋणायन बनाती है। आपको जनरल से क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। धातुएं क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। और अधातुएं क्या बनाती है, जनरली अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। पहला लिखना, धातुओं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है, ये आप लिख सकते हैं। और धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को स्थापित नहीं करती है। धातु कैसा होता है साथियों, धनात्मक होता है। और धातु कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इतना तो लिख पाओगे, 4 हो गया, 3। ठीक है, 1 2 3 4। अगला क्या लिखना, धातुएं जल में धनायन बनाती है और धातुएं जल में ऋणायन बनाती है, ये हो गया। अगला आप लिख सकते हो साथियों, धातुएं जो है क्लोराइड से अभिक्रिया करके जो है क्या बनाती है, तो NaCl से अभिक्रिया करके धातुएं क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है। ये क्लोराइड से अभिक्रिया कर लवण और जल नहीं बनाती है। ओके, अगला देखो, तन्यता गुण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तन्यता किसको कहते हैं, अभी हमने आपको बताया धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को
तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। केवल 1 ग्राम सोना से लगभग कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उससे भी इंपॉर्टेंट है भर्जन और निस्तापन। देखो धातु अधातु से अगर क्वेश्चन पूछता है ना 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, तो या तो ये वाला पूछ लेगा कि भर्जन और निस्तापन में अंतर बताओ, या तो पूछेगा धातु अधातु में जो है अंतर, भौतिक अंतर पूछ लेगा, या फिर रासायनिक अंतर पूछ लेगा। देख लो बता रहे पहले ही, ठीक है। ये दोनों अगर पूछता है तो 5 नंबर में आपको पूछेगा। और इस बार साथियों बड़ा बड़ा जो चैप्टर था, जैसे कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर, दोनों को हटा दिया गया। ये हर साल 5 नंबर में पूछता था, एक एक छोड़ के, ठीक है। तो इस साल जो है उम्मीद बनता धातु अधातु में जो है अंतर पूछ ले आपको। अगला भर्जन और निस्तापन में अंतर बताएं। तो चलो हम लोग देखते हैं भर्जन निस्तापन। भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए। निस्तापन का प्रयोग किसके लिए? कार्बोनेट और हाइड्रेटिक अयस्क के लिए किया जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। विस्थापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। निस्तापन में कहां पे किया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में। भर्जन में उपस्थिति में। सल्फर अयस्क को जो है गर्म ये प्रयोग किया जाता है, और इसमें कार्बोनेट अयस्क को। बोला गया इसमें SO2 गैस उत्पन्न होती है। भर्जन में कौन सी गैस? SO2। निस्तापन में कौन सी गैस? CO2 गैस उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा, मैं आपको दोबारा बता दूं। भर्जन में साथियों सल्फाइड अयस्क को जलाया जाता है। यहाँ पे किसको गर्म किया जाता है? तो कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। यहाँ पे साथियों क्या गर्म किया जाता है? भर्जन जो है साथियों वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसको अनुपस्थिति में। ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला है असद लेपन। किसे कहते हैं? असद लेपन कहते हैं साथियों लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? असद लेपन कहते हैं। याद रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सब्जेक्टिव के बेस में था। बाकी अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक। यहाँ पे पूछा गया विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है साथियों? ये है कॉपर। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पूछ दे विद्युत का सर्वोत्तम चालक वैसे कौन है, तो Ag है। Ag यानी कि साथियों चांदी सबसे अच्छा विद्युत का क्या है? चालक है। अगला बोला गंधक एक। गंधक क्या है साथियों? तो गंधक एक अधातु है। आगे बोला सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं साथियों? सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना साथियों पीतल किस किस मिश्र धातु से बना है, यानी कि किन किन धातुओं का मिश्रण है? कौन सा? पीतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बोला एक अधातु का उदाहरण जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु का उदाहरण है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों पारा यहां आंसर गलत दे दिया। एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। आंसर लिख लेना आपको, ब्रोमीन। एक ऐसी अधातु जो किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में। धातु पूछे साथियों, तो धातु पूछे तो एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उनका नाम है पारा या फिर मरकरी। पारा या फिर मरकरी जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। इनको आप देखे भी होंगे कहां पे? थर्मामीटर में साथियों। थर्मामीटर में ये पाया जाता है जो चमकीला होता है, ठीक है। अगला बोला लेड एवं टीन। लेड एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं साथियों। याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर पैनल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सौर पैनल यानी कि जो बनाया जाता है सोलर वाला, उसमें क्या किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु को क्या कहते हैं साथियों? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल। अगला बोला है इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? इस्पात में साथियों कौन सी धातु रहती है? कार्बन रहती है, ठीक है। अगला बोला तांबा और टीन की मिश्र धातु का नाम है। तांबा और टीन साथियों कांसा बनाता है। एक जरा सा यहां ध्यान रखना, ये 3 चीजें आपको याद करना है। सोल्डर किससे बनता है साथियों? सीसा। लेड प्लस क्या बनता है? सोल्डर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। सोल्डर जो है सीसा और किससे बनता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीन से, ठीक है। लेड एवं टीन यानी कि सोल्डर बनता है। लेड एवं टीन से क्या बन गया? सोल्डर बन गया। दूसरा साथियों क्या था? दूसरा आपको याद रखना है कि तांबा और जस्ता मिला दे, तांबा जस्ता बना दे तो पीतल बन जाएगा, ठीक है। एक और याद रखना है कौन सा? तांबा और टीन अगर मिला दे, तांबा और टीन मिला दे साथियों, तो कौन सा बनता है? कांसा बनता है, ठीक है। याद रखना आपको। अगला है साथियों क्या क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु का नाम, इसमें बहुत ज्यादा गलती दिया है साथियों, आपको इसको नहीं देखना। अधातु का नाम बताएं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर? ऑक्सीजन। अगला बोला एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है, जिसका अनुपात क्या होता है? 3:1।
सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन कौन से अवयव से बने साथियों? सीसा और टीन से। देखो कितना बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन, सोल्डर वाला 2011 में पूछा गया। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है साथियों? 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का प्रयोग करते हैं? 22 कैरेट का। याद रहेगा। देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, एक 2011 में पूछ रखा, देखो एक 2011 में पूछा है, दूसरा साथियों यहाँ पे कहीं हमको दिखा था 2011 के बाद, देखो 2019 में पूछ रखा है यही वाला क्वेश्चन, और देखो कहाँ पे पूछ रखा है साथियों, और देखो 2023 में पूछ रखा है। तो जितने भी मिश्र धातु वाले क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया, तीन तीन कांसा, टीन, पीतल, सोल्डर, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस तरह से आपने चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप साथियों अगले वीडियो का इंतजार करें, जल्द ही अगला वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे देखने को मिलेगा। और इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें। मैं यहाँ पे सभी 13 चैप्टर का कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ये तभी संभव है साथियों जब आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स सही रहे, आप लोग वीडियो को देखते होंगे, क्वेश्चनों को लिख के हमको भेजेंगे, तभी साथियों ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। और 13 चैप्टर अगर आपको हम करा देते हैं साथियों, तो साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे लगभग के प्रश्न साथियों यहीं से रहेगा। 100% कोई नहीं कह सकता है साथियों कि 100% यहीं से रहेंगे। सारे के सारे प्रश्न तो मैं भी नहीं कह सकता हूं कि हाँ यहीं से रहेगा, कुछ एक आध प्रश्न जो है नए भी बनते रहते हैं हर साल, तो लगभग लेकिन प्रश्न आपको जो है यही 13 चैप्टर कराने के बाद यहीं से मिल जाएंगे साथियों। इस वीडियो को एंड करें उससे पहले एक बार पुनः आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9835146164 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और जैक रैंकर्स वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को लगातार विजिट करते रहें साथियों। इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, प्यार भरा एक कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।